इन आयतों के नाजिल हो जाने के बाद अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम को इस्लामी मुआशरे में एक मुमताज हसीयत हासिल होगी। और आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन आयतों के नज़ूल के बाद जब भी अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने घर में बिठा के शहद पिलाया करते थे जब भी आए। और सहाबा इनका इकराम किया करते थे कि ये है वो बुजुर्ग कि जिसके बारे में आसमान से कुरान की आयतें नाजिल हुई। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रसूलुल्लाह के पास आ गए और आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल अब तो बूढ़ा हो चुका। देखे कितनी उम्र थी, रसूलुल्लाह के दौर में बूढ़े थे और शहीद कहां पे हुए? जंगे कादसिया में। अल्लाह के रसूल बूढ़ा हो चुका हूं, बुजुर्ग हो चुका हूं, अब कवा जवाब दे गए हैं, अब चलने फिरने की हिम्मत मौजूद नहीं रही, घर इतनी दूर है मस्जिद नबी से, रस्ते में सांप बिच्छू मुख्तलिफ जानवर भेड़िया गीदड़ कोई भी पढ़ सकता है। मफहूम ये है सफर लंबा है, मैं मजदूर हूं, अंधा हूं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने घर में नमाज पढ़ लिया करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सोचा और कहा आपको इजाजत है। जब वो पलटने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ऊपर यह एहसान किया कि कहीं उम्मत इस इजाजत को आम पे महमूल ना कर ले और फिर मेरी उम्मत के अंदर घरों में नमाज, और जो बंदा ये समझता ना कि घर में आज भी घर में नमाज हो जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता घर में भी नमाज पढ़ना छोड़ देता है। नमाज वही कायम रखता है जो मस्जिदों की तरफ बार बार पलट के आता है। मुसलमान मर्द की नमाज मस्जिद में उसकी एक दलील, ये बहुत बड़ा वाक़या है। रसूलुल्लाह ने कहा रुकिए, क्या मुअज्जिन की आज़ान आपके घर तक आती है? जी हाँ। अल्लाह के रसूल जब मुअज्जिन अज़ान दे रहा होता है बाद अल्फाज मेरे घर में टकराते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपका मस्जिद में आना ज़रूरी है। एक नबीना है, एक रास्ता ख़राब है, एक रास्ते में जानो माल का अंदेशा है, बुजुर्ग आदमी है, अगर उसकी नमाज घर के अंदर नहीं है तो एक हट्टे कट्टे बंदे की नमाज घर में मुसलमान मर्द की हो जाएगी। ये हमने कहाँ से फलसफा बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था मेरा दिल करता है मेरी जगह कोई मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो और मैं उन घरों को आग लगा दूं जो आज मस्जिद में हाजिर नहीं हुए। क्या इससे मुराद ये थी कि वो पक्के बेनमाज थे? नहीं, जो आज की नमाज में नहीं आए। रसूलुल्लाह का ये ख्वाहिश है, गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाना चाहते हैं कि जो नहीं आया उसका घर माल जान तबाह हो ही गई। असर की नमाज के बारे में, दीगर नमाजों के बारे में आपने ये हदीसें सुनी हुई हैं। सिर्फ फजर की दो सुन्नतें, सिर्फ फजर की दो सुन्नतें, फजर की दो सुन्नतें, ये फर्ज है नहीं, ये सुन्नतें हैं। ये दुनिया और माफीहा में जितनी नेमतें हैं उससे बड़ा खजाना है, जो चाहता है पाले। हम ये समझते हैं कि जी मुसलमान मर्द की, अल्लाह माफ़ करे, जैसे मुसलमान मर्द भी बीमार हों, जैसे औरतें महीने के बाद बीमार होती हैं जी उनकी घरों में हो जाती। मुसलमान मर्द की नमाज मस्जिद में होती है, इल्ला कोई उज़्र शरई हो, इल्ला ये कि उसने जमा कर ली हो वगैरह, जो उज़्र शरई हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। मुसलमान मर्द की नमाज सिर्फ मस्जिद में होगी। और ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम की इस हदीस से भी ये बात है। और एक और वाक़या इनकी ज़िंदगी का मशहूर है, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि आपको पता ये अज़ान भी दिया करते थे और हज़रत बिलाल के बाद पहले मुअज्जिन यही थे। इस्लाम के पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल, उनके बाद ये जो फ़िक़ही कुलिया और कायदा आज आप देखते हैं मस्जिदों में, इसकी बुनियाद भी ये हदीस है। होता ये था कि हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो इकामत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम कहा करते थे, फिर अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम ने अज़ान दी तो इकामत बिलाल कहा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फैसला नाज़िल फरमाया, फैसला फरमाया ज़ाहिर अल्लाह की ताईद के साथ कि उसका हक पहले है जो अज़ान दे वही इकामत कहे। ये जो फ़िक़ही कुलिया है कि अगर अज़ान देने वाला इकामत के वक़्त खड़ा हो और वो कहे मैंने इकामत देनी है तो फिर कोई दूसरा शख्स इकामत नहीं दे सकता। अगर वो इजाज़त दे दे अलग बात है, लेकिन जिसने अज़ान कही हो उसी का पहला हक है वही इकामत कहे। अगर वो वहाँ पे इमाम के पीछे खड़े होकर कह दे इकामत मैंने देनी है तो फिर किसी और नमाजी को यह हक हासिल नहीं है कि वो इकामत के। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। तो फिर ये अलग अलग अज़ान का इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और रमज़ान के हवाले से जो आपने हदीसें पढ़ी है कि 2 अज़ानें हुआ करती थी, वो यही 2 सहाबा थे, एक हज़रत बिलाल और एक अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम।
और ये बात भी आई है तो समझ लीजिए कि 2 अजानों की बुनियाद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में मौजूद थी। और वो कौन सी थी? फजर से पहले जो अजान दिया करते हैं बुनियादी तौर पे उसको तहज्जुद की अजान कहा जाता है, और बाज़ अदला में आज भी पाकिस्तान में दी जाती है, लेकिन उन अहादीस के अंदर उसको सहरी की तैयारी की अजान कहा गया है। गोया लोग उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, सहरी की तैयारी करें, खाना खाना शुरू कर दें, और जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम अजान दें तब खाना, यानी वो फजर का वक़्त है। 2 अजानों की असल बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद है। तो ये बात कहना कि ये 2 अजानें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हुई थी, ये बात भी एक गलतुल आम है जी, मुआशरे में मशहूर है जी। ये बात बातें ऐसी हैं जो मुआशरे में इंतहाई गलतुल आम है। ये जी तरावियाँ जो है ना, ये रसूलुल्लाह के बाद हुई थी। रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा इसकी जमात कराई। इस तरह ये 2 अज़ानें जी रसूलुल्लाह के बाद थी। कैसे? रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में ये 2 सहाबी फजर से पहले 2 अज़ानें दिया करते थे, एक सहरी की इब्तिदा में यानी तहज्जुद के वक़्त में, और एक फजर से पहले। इसका मतलब ये है कि हज़रत उस्मान ने ये जो इज्तिहाद किया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से माखूज़ था। स्पीकर तो मौजूद नहीं था, लाउड स्पीकर तो मौजूद नहीं था, तो हज़रत उस्मान ने क्या किया? कहा ये जो अज़ान यहाँ पे मदीना में दी जा रही है ये तो मदीना के रिहायशी सुन रहे हैं, लेकिन जो बाजार है वहां तक को अज़ान की आवाज़ जा ही नहीं रही। क्या किया जाए? एक बंदा मुकर्रर किया कि जिस वक़्त मस्जिद नबी में अज़ान हो रही हो तुम बाजार में भी दे दिया करो। इसमें किसी किस्म की भी कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अब स्पीकर है, अब तो एक स्पीकर कई कई किलोमीटर तक आवाज़ चली जाती है। वो जो स्ट्रेटजी और हिकमत अमली थी, जो इल्लत थी, वो पूरी हो जाती है। तो अब 2 अज़ान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता रात को ऐसे पहर में अज़ान दे दे कि लोग उठ के सहरी की तैयारी कर लें, सहरी पकाना शुरू कर दें, तहज्जुद की अज़ान दे दे, इसमें भी किसी किस्म की कोई कबाहत की बात नहीं है। जो बात हदीस रसूल से साबित हो जाए वो हमारी सर आंखों पे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत।